तो हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब लेक्चर 5 स्टार्ट होने वाली है। देखिए लेक्चर 5 में क्या है, अपन को हेनरी लॉ पढ़े थे। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पढ़ लेते थे, लेकिन लिमिटेशन नहीं पढ़े थे। तो पहले लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, फिर उससे रिलेट करके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उस न्यूमेरिकल को अपन स्टडी करेंगे। देखिए लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहला लिमिटेशन है द प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट टू बी हाई, यानी गैस की प्रेशर हाई नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है टेम्परेचर शुड नॉट टू बी लो, बी टू लो, मतलब जो टेम्परेचर है ना वो लो नहीं होनी चाहिए। थर्ड है गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट केमिकली, यानी जो गैस उसके अंदर मिक्स हो रहा है, बताया था ना हेनरी लॉ कि लिक्विड के अंदर गैस को मिक्स करते हैं, तो जो गैस मिक्स हो रहा है वो लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्ट ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है गैस शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, और जो भी गैस हम मिक्स कर रहे हैं लिक्विड में वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने चाहिए। तो ये रहा आपका लिमिटेशन, यानी 4 पॉइंट है लिमिटेशन में, ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, लिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगा हेनरी लॉ का। और ये सब बोर्ड में आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अब जैसे कि आपको मैं लिमिटेशन बता दिया, अब देखिए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, ये वही न्यूमेरिकल है जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। कहा है कि KH फॉर CO2 एट 298 केल्विन इज 1.67 10 के पावर 8 पास्कल, ये पास्कल है। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 डिसॉल्व इन 500 ml सोडा एट 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। कोई भी न्यूमेरिकल देगा कोई भी न्यूमेरिकल, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है ना कि सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, एंड पढ़ने के जस्ट बाद उसमें जो भी गिवन है ना उसको लिखते हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले गिवन लिखिए 1 atm कितना है भाई, पहले गिवन क्या दिया है इसमें देखिए। गिवन इसमें दिया है आपका, देखिए पी गैस जो होता है वो गिवन में आपका दिया है 2.5, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 atm, और यहाँ पे एक दिया है पास्कल में। तो पहले ये वो कंफर्म कर लीजिए कि ये एटीएम में है, ये पास्कल में है। तो हमको तो या तो एटीएम में रखना होगा या तो पास्कल में रखना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्कल एटीएम में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 10 के पावर 5 पास्कल। यह आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ता है, याद कर लीजिएगा। एक फार्मूला होता है आपका हेनरी लॉ का, पी गैस इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो आप देख सकते हैं पी गैस कितना दिया है, इतना एटीएम दिया था 2.5 एटीएम, तो इसको बदल दिया मैंने किस में, पास्कल में, इसीलिए मैंने इससे मल्टीपल किया। देखिए तो ये पास्कल में हो गया, एटीएम पास्कल हो गया, इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट, ये देख रहे हैं ना, दिस इज हेनरी के एच की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट, ये 1.67 यहाँ पर रख दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे, यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये नीचे आ गया, तो बस ये वाला वैल्यू पूरा इधर गया तो इसके नीचे आ गया, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे, जब इसको हम सोल्व करेंगे ना तो सोल्व करने पे इतना आएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ फंसते हैं, यहाँ क्यों फंसते हैं, क्योंकि इसको सोल्व ही नहीं कर पाते हैं। कैसे करें, तो आपको मैं बता दूं, जितने पॉइंट वाले हैं इसको मल्टीपल कर लीजिए, फिर इससे डिवाइड करिए, और ये पावर से पावर क्या होगा, कट जाएगा, एक बचेगा, ऊपर चला जाएगा, और सोल्व करेंगे तो 1/7 आएगा। ये आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है, तो कर ही लेंगे आप। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है नंबर ऑफ मोल CO2, जो भी गैस है उसका नंबर ऑफ मोल, और नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 को नेगलेक्ट कर दिया बहुत कम होगा इसलिए। और यहाँ पे 1/7 इतना ही है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है W/M, तो W/M इंटू इसका भी नंबर ऑफ मोल W/M इक्वल टू इतना। तो इसका जो W है ना ये हमें निकालना है, ठीक है, CO2 का। और इसका CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। आपको पता होना चाहिए CO2 का मोलर मास कैसे निकालते हैं, ये सब आने चाहिए आपको, 11th क्लास में पढ़े होंगे। ये देखिए मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, सॉरी मास ऑफ वाटर, मोलर मास की वाटर की बात करूँ तो कितना होता है 18, और वाटर का वेट दिया होगा 500, इसमें ये देखिए 500, तो यहाँ पे 500, ओके। और यहाँ पे ये है, जब इसको सोल्व करेंगे ना तो आपकी जो वैल्यू आएगी W इक्वल टू 1.7 ग्राम आएगी, और ये सोल्व करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry law constant for N2 at 293 is 76.48 किलोबार। अब सुनिए, सबसे पहले गिवन KH का मान दिया है 76.48 किलोबार, ठीक है, ये KH की वैल्यू दिया हुआ है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ठीक। हेनरी लॉ कांस्टेंट बोला है ना, तो ये हेनरी लॉ कांस्टेंट हो गया। यानी ये दिया है किलो बार में, तो बार में बदलेंगे तो इसमें मल्टीपल करेंगे 1000 से, तो देखिए 1000 करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो यहाँ लग जाएगा। अब देखिए इफ n मोल ऑफ N2 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, मान लिया कि 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं ऑफ वाटर का मोल कितना होता है 55.5 मोल फ्रैक्शन, याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल। अब देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ पहले सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वाटर। तो यहाँ पे देखिए N2 का फार्मूला एक होता है, याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू प्रेशर अपन KH, अरे पढ़े हैं ना, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकलेगा, PN2 कितना दिया है, PN2 दिया है 0.9, इसमें कहीं दिया है क्वेश्चन में, देखिए 0.987, ये देखिए PN2 दिया है 0.987, और यहाँ KH का मान हमको मिल चुका है, KH का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये वाटर का है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो आएगा 0.716 मिली मोल्स, ये आ गया नंबर ऑफ मोल। और जैसे ये नंबर ऑफ मोल आया, यही हमसे पूछा था, कहाँ है देखिए, वो पूछा था इतना, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस, देखिए नंबर ऑफ मोल्स पूछा था, ये आ गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे गिवन लेके कैसे हम निकालते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, KH का मान गिवन था, मान लिया बोला है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2, तो मान लिया n मोल्स ऑफ N2 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला जानते हैं हेनरी लॉ वाला, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। PN2 दिया है आपका 0.987, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रख दिया, और KH का मान यहाँ दिया है तो यहाँ पर रख दिया, सोल्व करना आपको आना चाहिए, सोल्व हो गया। फिर हम मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाई नंबर ऑफ मोल प्लस वाटर का, तो वाटर का 55.5 होता है, नंबर ऑफ मोल याद रखिएगा। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू n बाई ये क्यों निगलेक्ट किया, क्योंकि बहुत कम होगा इसलिए निगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे लग रख दिया, और ये था, इसको ट्रांसफर किया, सोल्व किया, आ गया, आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर है कि at what partial pressure oxygen will have solubility of 0.05 gram per liter in water at 293 Kelvin. Henry constant KH for O2 in water at 293 is इतना किलोबार. Assume the density of solution to same as that of the solvent. इसमें क्या गिवन दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले तो KH का मान गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि व्हाट पार्शियल प्रेशर पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देख के सोल्व करते हैं। अब देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका, तो वी नो डैट हम जानते हैं, मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन क्या होता है 1000 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का 1000 मैंने 0.05 दिया था, उसमें माइनस कर देंगे, इतना ग्राम आ गया, क्योंकि इसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, 0.05 मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना हो गया, इतना भाई, इतना होता ही है। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकालेंगे तो 0.05 दिया था भाई, अरे भाई ऑक्सीजन है तो 32 होगा ही मोलर मास, सोल्व करेंगे तो इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 NO2 बाई NO2 प्लस NH2O, NO2 हमको मिल चुका ही है, यहाँ पर रख देंगे, इसको नेगलेक्ट मान लेंगे, इसका 55.5, इसको सोल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आ गया। जैसे आया तो हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर फार्मूला भाई, हेनरी लॉ, P इक्वल टू KH O2, तो PO2, KH के मान हमको दिया है और O2 निकल चुका है, ये सोल्व करेंगे तो PO2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन ग्लास वाटर एट रूम टेम्परेचर, एज्यूम अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 नाइट्रोजन का दिया है। सबसे पहले याद रखिए, सोल्व करने के लिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको पता होना चाहिए, ये एक लॉ होता है जिसमें बताता है कि नाइट्रोजन का निकालना है प्रेशर, तो PN2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 0.78 दिया है आपका, 0.78 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है, ये आपको गिवन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है, ठीक है। अब ये 0.78 1 atm, जब इसको यहाँ पर रख के सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे इतना, 1 atm कितना होता है 160 mmHg, अब PN2 आ जाएगा 592.8 mmHg आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आएगा उसके बाद, उसके जस्ट बाद याद रखिएगा
आपसे मैं कहूँ कि बताइए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हेनरी लॉ ऑन द बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी। तो होता है सोलिबिलिटी डायरेक्टली होता है पार्शियल प्रेशर, सोलिबिलिटी इक्वल टू के एच इंटू प्रेशर। ये सोलिबिलिटी है, प्रेशर प्रेशर बढ़ता है सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह कंसंट्रेशन बोलूँ या सोलिबिलिटी बोलूँ की बात है, कंसंट्रेशन के एच पी एन टू, यहाँ पे के एच का मान गिवन है और पी एन टू निकाल चुका हूँ मैं। कंसंट्रेशन कितना आ गया 4.9 10 4 एम आ गया। एम क्यों? क्योंकि एम को बोलते हैं अपन मोलर, इसकी यूनिट होती है किसकी? कंसंट्रेशन की, इसीलिए इसकी यूनिट हमेशा आपको लिखना है, भूलना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, जिसका जो क्वेश्चन ये है, एयर कंटेन O2 एंड N2 इन द रेशियो ऑफ 1:4। ठीक है, एयर जो है उसके अंदर N2O2 है 1:4 में। करेक्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सोलिबिलिटी in term of mole fraction of O2 and N2 dissolved in water at atmospheric pressure and room temperature, at which Henry constant for O2 and N2 are 3.3017 torr and 6.6010 torr respectively। अब देखिए टोर आ गया, याद रखिएगा 1 atm 1 बार प्रेशर, याद रखिएगा एट 1 बार प्रेशर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 1/5 बार, क्योंकि 1:4 है ना, तो 4 है तो इसको 1 में जोड़ देते हैं, 1 में तो कितना हो 5, तो 1/5 बार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0.2 बार हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की बात करूँ तो 1 माइनस 1/5 करेंगे तो 4/5 बार आ गया, 0.8 बार। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए हेनरी लो बोलता है PO2 इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकाले तो ये नीचे चला जाएगा, तो PO2 अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 सॉरी हेनरी कांस्टेंट O2 ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालें तो PN2/KHN2। ठीक है, अब उसके जस्ट बाद क्या होता है, इसके बाद दोनों का रेशियो कर दिए, फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा, और ये रेशियो है। PN2 आपका 0.2 दिया है, KN2 आपका ये दिया है, ये आपको पता ही है, ये आपको पता है। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, इसका आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, कह रहे कि हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ O2 इन वाटर एट 298 केल्विन इज 5/3 बार। इफ प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.01 बार, करे देन फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन टर्म ऑफ द मोल फ्रैक्शन। याद रखिएगा ये फार्मूला है हेनरी लॉ का, PCO2 चाहिए, KH दिया है 5/3 10^3 किलो बार है इसीलिए 10^3 लिखा है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 CO2 सॉरी, तो ये तो वही रहेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमको चाहिए, CO2 हमको दिया है 0.01, देख सकते हैं 0.01, यहाँ से CO2 आएगा 6 10^6, दिस इज आंसर। ठीक है, अब आप देखेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। देखिए कोई पूछे आपसे कि वेपर प्रेशर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर of a liquid when it is in dynamic equilibrium with its liquid phase at a given temperature। यानी क्या होता है वेपर प्रेशर, तो कोई भी पूछे आपसे ना वेपर प्रेशर क्या होता है, सिंपल में याद रखिएगा। मान लीजिए कंटेनर है, ये लिक्विड है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, तो ये इसके जो सरफेस है यहाँ से वेपर बनना स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा। अगर ये क्लोज कंटेनर है तो ये टकराएगा, टकरा के फिर लिक्विड इसमें आएगी। यानी अगर कंटेनर क्लोज है तो लिक्विड जो वेपर बनेगा वो फिर वापस आएगा और इस पर प्रेशर डालेगा, किस पे? इस लिक्विड के सरफेस पे। इसी प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्योंकि ये प्रेशर कौन डाल रहा है, तो ये वेपर डाल रहा है, तो बोलेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, इस कॉल्ड वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम क्यों बोला है, तो सुनिए, आप हीट देंगे तो इससे वेपर बनेगा, वेपर बन के इवेपोरेट होगा, फिर जब वापस आके लिक्विड बनेगा तो कंडेंस होगा, तो कंडेंसेशन इक्वल टू इवेपोरेशन, इसलिए यहाँ पे अपन डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला है। ठीक है, अब देखिए नोट लिखा हूँ मैं, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा वेपर प्रेशर जो होता है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आगे बताऊंगा। इवेपोरेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड और सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर। जब वेपर में जाता है तो इवेपोरेशन। कंडेंसेशन जब लिक्विड में आता है। ठीक है, तो ये हुआ। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बाकी आप समझ गए। अब इसके बाद जितने भी लेक्चर होंगे वो लेक्चर नंबर आपका आगे प्रोसीड करेंगे, आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड करके नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये था वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम आगे आप कल पढ़ेंगे।